पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा मर्चेंट ऑफ वेनिस से उसका इम्पोर्टेंट नोट्स देखे, मर्चेंट ऑफ वेनिस के मेन कैरेक्टर देखे, स्टोरी भी देखी आपने। इसमें मेन कैरेक्टर कोटेशन देखेंगे, और कोटेशन सारे तो खैर नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो हमारे पास एलटी ग्रेड की पुस्तक है उसका पेज नंबर 282 पे, और जो टीजीटी सुधीर अरोरा की जो बाइंड वाली बुक है उससे जो है हो जाएंगे। तो पहला कोटेशन है, आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड। आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड ग्रेसियानो। मैं संसार को देखता हूं, लेकिन किसकी तरह? संसार की तरह। ग्रेसियानो से कह रहा है। कौन? एंटेनियो कह रहा है। एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में कह रहा है। कौन कह रहा है? सीन फर्स्ट में कह रहा है कि आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड ग्रेसियानो। मैं संसार को देखता हूं, लेकिन संसार की तरह ग्रेसियानो। और संसार को मैं किस तरह देखता हूं? एक स्टेज। संसार क्या है? एक स्टेज है। वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले ए पार्ट एंड माइन ए सैड वन। जहां प्रत्येक आदमी, वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले ए पार्ट, जहां प्रत्येक व्यक्ति एक पार्ट अदा करता है, एक रोल अदा करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है एक रोल अदा करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या अदा करता है? रोल अदा करता है। प्रत्येक व्यक्ति रोल अदा करता है और रोल अदा करता हुआ चला। तो मैं संसार को क्या देखता हूं? ये एंटेनियोस एक्ट 1 और सीन 1 में कहता है। ये जो है एक्ट 1 और सीन 1 में कहता है। कौन? एंटेनियो कहता है। किससे कहता है? कहता है ग्रेसियानो से कहता है। मैं दुनिया को दुनिया की तरह ही मानता हूं। ग्रेटियानो एक ऐसा मंच जहां पर हर आदमी को एक भूमिका निभानी चाहिए, या भूमिका निभानी अवश्य चाहिए। और मेरा एक दुखद मंच, और मेरा जो मंच है ये कैसा है? दुखद है। ये एंटेनियो कहता है एक्ट 1 और सीन 1 में। आई होल्ड द वर्ड, आई होल्ड द वर्ड, आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड ग्रेसियानो, ए स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले ए पार्ट एंड माइन ए सैड वन। मैं दुनिया को दुनिया की तरह ही मानता हूँ ग्रेटियानो, एक ऐसा मंच जहाँ हर आदमी को एक भूमिका निभानी चाहिए, और मेरा एक दुखद मंच। ये तो पहला कोटेशन हुआ, फेमस स्पीच में से पहला। नेक्स्ट है, सुपरफ्लूटी कम्स सूनर बाई व्हाइट हेयर्स। पहली तो सफेद बालों के द्वारा अधिकता आती है, जल्दी आ जाती है। सफेद बालों से जो है सुपरफ्लूटी आ जाती है, अधिकता आ जाती है। बट कंपटेंसी लिव्स लॉन्गर। सफेद बालों से सुपरफ्लूटी आती है, लेकिन क्षमता जो है लंबा अनुभव जीने से, लंबा जीने से आती है। ये नेरिसा बोलती है। एक्ट 1 और सीन 2 में बोलती है नेरिसा। सुपरफ्लूटी SUPERFLUITY सुपरफ्लूटी कम्स सूनर बाई व्हाइट हेयर्स बट कंपटेंसी COMPETENCY कंपटेंसी लिव्स लॉन्गर। लेकिन कंपिटेंसी जो है वो ज़्यादा जीवन जीने से आती है। ये लाइन किसने कही है? ये लाइन कही है नेरिसा ने। नेरिसा जो पोर्सिया की नौकरानी है, एक्ट 1 में सीन 2 में। 2 फेमस कोटेशन। पहला, आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड ग्रेसियानो,
ए स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले ए पार्ट एंड माइन ए सैड वन। एंटेनियो कहता है, मैं दुनिया को दुनिया की तरह ही मानता हूँ ग्रेटियानो, एक ऐसा मंच जहाँ पर हर आदमी को एक भूमिका निभानी चाहिए, और मेरा एक दुखद मंच। फिर नेरिसा कहती है, एक्ट फर्स्ट और सीन सेकेंड में सुपरफ्लूटी कम्स सूनर बाय वाइट हेयर्स बट कम्पटेंसी लिव्स लॉन्गर। ये हो गया। तीसरा कोटेशन है, तीसरा स्पीच है, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर्स फॉर हिज पर्पस, फॉर हिज पर्पस। फॉर हिज पर्पस, फॉर हिज पर्पस। एक डेविल, एक शैतान जो है, उदाहरण देता है धर्म ग्रंथों का अपने उद्देश्य के लिए। ए डेविल कैन साइट, साइट माने उदाहरण देता है किसका? स्क्रिप्चर का, धर्म ग्रंथों का। फॉर हिज पर्पस एन इविल सोल, एक बेईमान आत्मा, एक दुष्ट आत्मा, प्रोड्यूसिंग होली विटनेस, एक पवित्र गवाही देती है। अर्थात एक बुरी आत्मा जो है पवित्र चीजों की गवाही देती है, पवित्र चीजों के बारे में बताती है। ये एंटेनियो कहता है एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में। एंटेनियो एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में बड़ी अच्छी लाइन बोलता था, आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड ग्रेसियानो, ए स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले ए पार्ट एंड माइन ए सैड वन। और एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में भी अच्छी लाइन बोल रहा है, जो एक शैतान होता है वो धर्म ग्रंथों का उदाहरण देता है अपने उद्देश्य के लिए, और बुरी आत्मा जो है पवित्र गवाही देने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा, पवित्र गवाही देती है, एक बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा। द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर बाय हिज पर्पज एन इविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस। नेक्स्ट है स्पीच, मिस लाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, मिस लाइक मी। शैतान अपने उद्देश्य के लिए शास्त्र का हवाला दे सकता है। ये एंटेनियो फर्स्ट और सीन सेकेंड में कह रहा है। अब वो कहता है, मिस लाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन। ये प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है। एक्ट 2 और दृश्य 1 यानी अधिनियम 2 में, और सीन फर्स्ट में, एक्ट 2 एंड सीन फर्स्ट में कहता है मोरक्को कि मेरे रंग रूप के कारण मुझे नापसंद मत करो, चमकते सूरज की छायादार पोशाक हूं मैं। मिस लाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, मेरे सांवले रंग के रूप रंग के कारण मुझको ना मिसलाइक करो। द शैडोड, DSHADWOWED, द शैडोड लिवरी ऑफ द बर्निश्ड सन, मेरे रूप रंग के कारण मुझे नापसंद मत करो। बर्निश्ड माने होता है जले हुए सूरज की छायादार की पोशाक हूँ। लिवरी माने होता है पोशाक, LIVERY, द लिवरी ऑफ द बर्निश्ड सन। शैडोड में छाया हूँ, इसकी छायादार पोशाक, जले हुए सूरज की मैं छायादार पोशाक हूँ। ये एंटेनियो कहता है। ये मोरक्को कहता है एक्ट सेकेंड और सीन फर्स्ट में, मेरे रूप रंग के कारण मुझे नापसंद मत करो, चमकते सूरज की छायादार पोशाक में हूँ। मिस लाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, लिवरी ऑफ द बर्निश्ड सन। अगला लॉन्सलोट गोबो कहता है, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। लैंसलेट जो है ये एक्ट सेकेंड और सीन भी सेकेंड है, और ये ट्विंकलिंग माने होता है झपकते हुए, ऑफ एन आई मतलब पलक झपकते ही। ये कौन कहता है? इन द ट्विंकलिंग ऑफ द आई, ये लॉन्सलेट कहता है, लॉन्सलोट गोबो कहता है एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में। इन द ट्विंकलिंग, TWINKLING, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, लॉन्सलोट गोबो कहता है एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में, पलक झपकते इसका अर्थ हुआ है। अगला है लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड
एंड लवर्स कैन नॉट सी दी प्रेटी फॉलीज। बहुत प्यारा ये कोटेशन है। लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, प्रेम अंधा होता है। एंड लवर्स कैन नॉट सी दी प्रेटी फॉलीज, और लवर्स लोग जो होते हैं वो नहीं देख सकते हैं अपनी सुंदर मूर्खताएं। प्रेटी फॉलीज, प्रेटी फॉलीज, PRETTY, प्रेटी सुंदर, फॉलीज FOLLIES, अपनी सुंदर मूर्खताएं नहीं देख पाते हैं। दैट देमसेल्वेस कमिट, ये जेसिका कहती है। एक्ट सेकेंड जेसिका, वही जो उसकी साइलॉक की पुत्री है। एक्ट सेकेंड और सीन 6 में कहती है कि लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी दी प्रेटी फॉलीज दैट देमसेल्वेस कमिट। प्रेम अंधा है और प्रेमी लोग सुंदर मूर्खताएं नहीं देख पाते हैं जो वो स्वयं करते हैं। ये जेसिका एक्ट सेकेंड और सीन 6 में कहती है लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी दी प्रेटी फॉलीज दैट देमसेल्वेस कमिट। तो इस तरीके से ये होते जा रहे हैं सेंटेंस। आगे कह रहा है, अगला है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये प्रिंस ऑफ मोरक्को पढ़ता है, जो पोर्सिया का नोट उसमें निकलता है जब वो गोल्ड वाला कैस्केट चूज करता है, गोल्ड वाला कैस्केट चूज करता है, गोल्ड वाला कैस्केट जब चूज करता है तो उसके अंदर नोट्स निकलता है, और नोट्स को वो पढ़ता है तो उस नोट्स में लिखा होता है क्या, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली चीज़ें जो होती हैं वो सोना नहीं होती हैं, वो सोना नहीं होती हैं। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ये मोरक्को पढ़ता है, जो पोर्सिया का नोट है एक्ट सेकेंड और सीन 7 में आया है। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट सेकेंड और सीन जो 7 है उसमें ये पढ़ता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अगला है इफ यू प्रिक मी, इफ यू प्रिक मी डू वी नॉट ब्लीड। ये तुम मुझे चुभाओगे, प्रिक माने चुभाओगे, तो क्या मुझे रक्तस्राव नहीं होगा। इफ यू टिकल अस, ये तुम मुझे हंसाओगे, डू वी नॉट लॉफ, तो क्या मैं हंसूंगा नहीं। टिकल माने गुदगुदाना। ये साइलॉक कह रहा है एक्ट सेकेंड और सीन 1 में। इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, ये तुम मुझे चुभाओगे, मुझे कुछ चुभाओगे तो क्या मेरे खून नहीं निकलेगा। और यदि मुझे तुम हंसाओगे, गुदगुदाओगे, टिकल अस, तो क्या मैं हंसूंगा नहीं। इफ यू पॉइजन अस, अगर तुम मुझे जहर दोगे, इफ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, ये तुम मुझे जहर दोगे तो क्या हम नहीं मरेंगे। एंड इफ यू रॉन्ग अस, और अगर तुम मेरे साथ गलत करोगे, शैल वी नॉट रिवेंज, तो क्या हम बदला नहीं लेंगे। ये साइलॉक कहता है एक्ट सेकेंड और सीन 1 में कहता है इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, इफ यू टिकल अस डू वी नॉट लॉफ, इफ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, एंड इफ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज। ये तुम मुझे कुछ चुभाओगे तो क्या मेरा खून नहीं निकलेगा। यह तुम मुझे चुभाओगे तो क्या मैं रक्त नहीं बहाऊंगा। यह तुम मुझे अगर मुझे गुदगुदाओगे तो क्या मैं नहीं हंसाऊंगा। और यह तुम मुझे जहर दोगे तो क्या हम नहीं मरेंगे। और यदि तुम मेरे साथ गलत करोगे तो क्या हम बदला नहीं लेंगे। तो ये साइलॉक कहता है एक्ट सेकेंड सीन 1 में इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, इफ यू टिकल अस डू वी नॉट लॉफ, इफ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, डू वी नॉट डाई, एंड इफ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज। तो इस तरीके से ये साइलॉक का एक्ट हुआ एक्ट सेकेंड में, साइलॉक का कोटेशन हुआ एक्ट सेकेंड और सीन 1। अगला है टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, मुझे बताओ ये फैंसी ब्रेड, ये कल्पना कहाँ पैदा होती है। ये एक सिंगर है, सिंगर
जहाँ नृत्य हो रहा है वहाँ ये कोटेशन आता है एक्ट थर्ड में और सीन सेकेंड में। एक्ट थर्ड और सीन सेकेंड में एक सिंगर कह रहा है, टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, मुझे बताओ ये कल्पना कहाँ पैदा होती है, इन दी हार्ट और इन दी हेड, या दिल में या दिमाग में। टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, BRED, ब्रेड माने होता है नस्ल। तो टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड और इन दी हार्ट और इन दी हेड, मुझे बताओ कि कल्पना कहाँ पैदा होती है, या दिल में या दिमाग में। ये सिंगर कहता है एक्ट 3 और सीन 2 में। टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड और इन दी हार्ट और इन दी हेड। और लास्ट लाइन है, लास्ट कोटेशन है LT ग्रेड का, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। ये कोटेशन दिया है, पोर्शिया ने ये बात कही है, और पोर्शिया ने ये बात एक्ट 4 और सीन 1 में कही है। एक्ट 4 और सीन 1 में कही है, दया की गुणवत्ता तनावपूर्ण नहीं है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तनावपूर्ण नहीं है। इट ड्रॉफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, या नीचे की जगह पर स्वर्ग से कोमल बारिश की तरह गिरती है। द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, नीचे के जगह पर स्वर्ग से कोमल बारिश की तरह गिरती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ये 2 बार धन्य है, या उसे आशीर्वाद देता है, जो देता है उसको भी आशीर्वाद देता है, और जो लेता है उसे भी आशीर्वाद देता है। ये पोर्शिया 4थे एक्ट में सीन 1 में कहती है। तो ये LT ग्रेड के कोटेशन कुछ हुए। आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड ग्रेसियानो, ए स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले ए पार्ट एंड माइन ए सैड वन। ये एंटेनियो एक्ट 1 और सीन 1 में कहता है कि ये दुनिया, मैं दुनिया को दुनिया की तरह ही मानता हूँ ग्रेटियानो, एक ऐसा मंच जहाँ पर हर आदमी को एक भूमिका निभानी चाहिए, और मेरा एक दुखद मंच है। दूसरा कोटेशन, सुपरफ्लूटी कम्स सूनर बाई वाइट हेयर्स, है सफ़ेद बालों से सुपरफ्लूटी जल्दी आ जाती है, बट कम्पटेंसी लिव्स लॉन्गर, लेकिन क्षमता जो है वो लंबा जीवन जीने से ही आती है। ये नेरिसा कहती है एक्ट 1 और सीन 2 में। आगे कहता है, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर, The devil can cite scripture for his purpose, an evil soul producing holy witness. शैतान अपने उद्देश्य के लिए शास्त्र का हवाला दे सकता है। कहने का मतलब एक शैतान जो है उदाहरण देता है अपने उद्देश्य के लिए शास्त्र का, धर्म ग्रंथों का, स्क्रिप्चर का। और एन इविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस, पवित्र गवाही देने वाला दुष्ट आत्मा भी हो सकता है। तो एंटेनियो ये कहता है एक्ट 1 और सीन 3 में। अगला कहता है, मिस लाइक नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, द शैडोड लिवरी ऑफ द बर्निश्ड सन। मिस लाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, द शैडोड लिवरी ऑफ द बर्निश्ड सन। मेरे रूप रंग के कारण मुझे नापसंद मत करो, चमकते सूरज की छायादार पोशाक हूँ मैं। अर्थात मैं चमकते सूरज की, बर्निश्ड सन की मैं छायादार पोशाक हूँ। ये प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है एक्ट 2 और सीन 1 में। अगला कहता है, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते ही। ये लॉन्सलोट LAUNCELOT, लॉन्सलोट गोबो जो साइलॉक का नौकर है, वो एक्ट 2 में और सीन 2 में ये कहता है इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। जेसिका कहती है, जो उसकी बेटी है साइलॉक की, एक्ट 2 और सीन 6 में कहती है, लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रेटी फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिट। प्रेम अंधा है और प्रेमी लोग सुंदर मूर्खताएं नहीं देख सकते जो स्वयं करते हैं। फिर पोर्शिया के ही पत्र में
लिखा होता है एक्ट सेकेंड और सीन 7 में। ये लव इज ब्लाइंड वाला लिखा है सीन 6 में। और ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड ये लिखा है पोर्सिया के पत्र में। प्रिंस ऑफ मोरक्को पढ़ता है, एक्ट सेकेंड ही है, लेकिन सीन जो है 7वां हो जाता है। और 6वें सीन में जेसिका कहती है एक्ट सेकेंड में लव इज ब्लाइंड वाला। अगला है ले साइलॉक कहता है एक्ट सेकेंड में और सीन फर्स्ट ही में कह देता है साइलॉक क्या, इफ़ यू प्रीकस ये तुम मुझे कुछ चुभाओगे हैं, डू वी नॉट ब्लीड तो मैं क्या रक्त नहीं बहाऊंगा, और इफ़ यू टिकलस अगर तुम मुझे गुदगुदाओगे, टिकल TICKLE तो डू वी नॉट लॉफ तो क्या मैं तुम्हें हंसाऊंगा नहीं, इफ़ यू पॉइजनस और यदि अगर तुम हमें जहर दोगे तो डू वी नॉट डाई तो क्या हम नहीं मरेंगे, और इफ़ एंड इफ़ यू रॉन्गस और अगर तुम मेरे साथ गलत कुछ करोगे तो शैल वी नॉट रिवेंज तो क्या हम बदला नहीं लेंगे। ये साइलॉक एक्ट सेकेंड और सीन फर्स्ट में कहता है। लास्ट है टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड और इन दी हार्ट और इन दी हेड ये सिंगर कहता है एक्ट थर्ड में और सीन सेकेंड में। बताओ मुझे बताओ कि कल्पना कहाँ पैदा होती है, दिल में या दिमाग में। टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड और इन दी हार्ट और इन दी हेड। और लास्ट है द क्वालिटी ऑफ मर्सी। The quality of mercy is not strained. It dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. दया की गुणवत्ता तनावपूर्ण नहीं है या नीचे की जगह पर स्वर्ग से कोमल बारिश की तरह गिरती है। यह 2 बार धन्य है। यह उसे आशीर्वाद देता है जो देता है उसे भी, जिसे प्राप्त होती है उसे भी। ये पोर्सिया कहती है एक्ट फोर्थ और सीन फर्स्ट में। तो इस तरीके से ये LT ग्रेड के हुए। अब TGT वाली जो सुधीर अरोरा की हम लाए थे पहले वाली बुक फाउंडेशन वाली, उसमें देखते हैं। उसमें जो ये पहला कोटेशन लिखा हुआ है कि इन ट्रूथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड। हकीकत में मैं जानता हूं कि क्यों मैं इतना दुखी नहीं हूं। नॉट मैं नहीं, आई नो नॉट मैं नहीं जानता कि क्यों मैं इतना दुखी हूं। ये कह रहा है कौन? सेलेरिनियो कह रहा है। और कह रहा है सेलेरिनो कह रहा है कि मैं हकीकत में नहीं जानता। सूथ SOOTH सूथ मैं नहीं जानता कि क्यों मैं इतना दुखी हूं। इट वियर्स मी और ये जो मैं नहीं जानता हूं, ये जो दुख है ये मुझे, इट वियर्ज मी ये मुझे थकाए हुए। यू से इट वियर्ज यू ये एंटेनियो कहता है, सॉरी ये सेलेरियो नहीं कहता है, ये एंटेनियो कह रहा है। कौन कह रहा है? एंटेनियो कह रहा है। ये एंटेनियो कह रहा है इन सूथ हकीकत में आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड मैं नहीं जानता क्या नहीं जानता कि वाई आई एम सो सैड मैं इतना दुखी क्यों हूं। इट वियर्ज और ये दुख जो है मुझे, यू से इट वेरीज यू है, तुम कह सकते हो ये दुख जो है इट वियर्ज मी ये मुझे दुख जो है थका रहा है। वियर्ज VEARIS वियर्ज थका रहा है। यू से इट वेरीज यू और तुम भी कहते हो कि इसने ये मुझे भी थकाता है। ये एंटेनियो कहता है। ये किसकी लाइन है? ये एंटेनियो कहता है। अगला कोटेशन है नाउ बाई 2-headed जैनस दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति नेचर हैथ फ्रेम्ड। वो कहता है दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति जो होता है, दोहरे चरित्र वाला जो व्यक्ति होता है, कह रहा है नाउ बाई 2-headed जैनस JANUS दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति जो होता है, नेचर हैथ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम ये सेलेरिनो कहता है। ये कौन कहता है? ये सेलेरिनो कहता है। अब बाई 2-headed जैनस दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति जो है, नेचर हैथ फ्रेम्ड स्ट्रेंज माने होता है अजीब फंसाया है उस मेरे दोस्त ने, इन हर टाइम उसके समय में। तो ये कौन कहता है? ये कहता है सेलेरिनियो। नाउ बाई 2-headed जैनस हैं 2-headed जैनस
टू हैज ए जेनस, टू हेडेड जेनस, दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति, नेचर है फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलो इन हर टाइम, अपने समय में, सेलेरिनो कहता है। और आगे ये कोटेशन है, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड ग्रेसियानो, ए स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले ए पार्ट एंड माइन ए सैड वेन। ये तो एंटेनियो कहते ही है, ये तो हम देख ही चुके हैं एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में। अगला है गॉड मेड हिम एंड देयर फॉर लेट, गॉड मेड हिम, ये कौन कह रहा है? ये लाइन पोर्शिया कह रही है। क्या कह रही है? पोर्शिया कह रही है ये लाइन। गॉड मेड हिम, गॉड मेड हिम, गॉड मेड हिम मतलब भगवान ने उससे बनाया। गॉड मेड हिम एंड देयर फॉर लेट हिम पास फॉर ए मैन, और इसीलिए उसे एक आदमी के रूप में जाने दिया। गॉड मेड हिम, ईश्वर ने उसे बनाया, एंड देयर फॉर, और इसीलिए लेट हिम, उसे जाने दिया, फॉर ए मैन, एक आदमी के रूप में जाने दिया। इन ट्रूथ, और सच में, आई नो इट इज ए सिन टू बी ए मॉकर। अब वो कहता है कि ईश्वर ने उसे बनाया, ये पोर्शिया कह रही है कि ईश्वर ने उसे बनाया और इसीलिए उसे आदमी के रूप में मैंने जाने दिया, आदमी के रूप में जाने दिया। लेकिन सच ये है कि मैं जानती हूं कि इट इज ए सिन, ये पाप है, SIN, ये पाप है क्या? टू बी ए मॉकर, मॉकर माने होता है ठट्ठा, मॉकर माने ठट्ठा, मतलब ठट्ठा नहीं, लोग मजाक बनाते हैं दूसरे के, तो ऐसे मजाक बनाने वाले लोग जो हैं वास्तव में जो है एक पाप है, किसी का मजाक बनाना एक ये पाप है। इसीलिए ईश्वर ने उसे बनाया और इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। किसी का मजाक बनाना जो है ये पाप है। गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर ए मैन, इन ट्रूथ आई नो इट इज ए सिन टू बी ए मॉकर। ये पोर्शिया कहती है। कौन कहता है? ये पोर्शिया कहती है। अगला है कोटेशन TGT वाली में, इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबलिया, इफ आई लिव्स, यदि मैं जीती हूं, रहती हूं, टू बी एज ओल्ड एज, उतनी बूढ़ी रहती जितने पैगंबर, सिबिलिया एक पैगंबर थे, सिबिलिया, यदि मैं उतनी बूढ़ी रहती जितना, कौन? सिबिलिया एक पैगंबर जो है, उनकी तरह मैं बूढ़ी रहती, तो आई विल डाई एज चेस्ट एज, मैं बूढ़ी हो जाऊं, पैगंबर की तरह हो जाऊं, जो पैगंबर की तरह। इफ आई लिव, ये जो बात कहती है पोर्शिया ही कहती है, इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिफलिया, अगर मैं बूढ़ी जीती हूं तो पैगंबर की तरह जीऊं। आई विल डाई, और अगर मरूंगी तो एज चेस्ट, पवित्र मरूं, किसकी तरह? डायना की तरह। अनलेस आई बी ऑब्टेन्ड बाई द मैनर ऑफ माई फादर्स विल, और जहां तक मेरा मानना है कि आई बी ऑब्टेंट, में प्राप्त करूंगी, बाय द मैनर ऑफ माई फादर्स विल, जैसी मेरे पिता की इच्छा थी उस तरीके से मैं तुम्हें प्राप्त करूंगी। ये कौन कहता है? ये पोर्शिया कहती है। अगर मैं जिंदा रहूं तो पैगंबर सिफलिया की तरह, और यदि मैं मरूंगी तो पवित्र डायना की तरह, और मैं वचन लेती हूं, मैं प्राप्त करूंगी तुम्हें किसके तरीके से? अपने पिता की इच्छा के अनुसार प्राप्त करूंगी। ये पोर्शिया कहती है, इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबलिया, आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना, अनलेस आई बी ऑब्टेन्ड बाय द मैनर ऑफ माई फादर्स विल। तो ये है, क्या है? ये है पोर्शिया का कोटेशन, बहुत अच्छा है। अगला है कोटेशन, गो टू, जाओ, देयर इज ए सिंपल लाइन ऑफ लाइफ। यहां तो एक साधारण सा लाइन है जीवन का, हेयर इज ए स्मॉल ट्रिफल ऑफ वेव्स, जाओ, यहाँ तो एक सिंपल सा लाइन है जीवन का। यहाँ एक छोटी सी बात है पत्नियों की, अलास 15 वाइव्स इज नथिंग, 15 पत्नियां भी कुछ नहीं है, 11 विडोज, और 11 विडोज विधवाएं भी कुछ नहीं है, एंड 9 मेड्स, और 9 मेड्स भी कुछ नहीं है, माने 9 नौकरानी भी सिंपल, कमिंग इन फॉर वन मैन। ये लॉन्सलॉट कहता है। ये कौन कहता है? लॉन्सलॉट कहता है। लॉन्सलॉट कहता है।
क्या कहता है, गो टू जाओ, हेयर इज ए सिंपल लाइन ऑफ लाइफ। जीवन का तो यहाँ एक साधारण सा लाइन है। हेयर इज ए स्मॉल ट्रिफल ऑफ वाइफ, यहाँ पत्नियों के लिए ये छोटी बात है। लास्ट लेकिन 15 वाइफ इज नथिंग, 15 पत्नियां भी कुछ नहीं है। 11 विडोज, 11 विधवाएं भी कुछ नहीं। एंड 9 मेड्स इज ए सिंपल कमिंग, साधारण तौर पर आती हैं इन फॉर वन मैन। ये लॉन्सलॉट के कोटेशन, ये लॉन्सलॉट ने बात कहा है। अगला है, आई एम नॉट बिड फॉर लव, आई एम नॉट बिड फॉर लव, मैं बोली नहीं लगाऊंगा। नॉट बिड, मैं बोली नहीं हूं प्रेम के लिए। दे फ्लैटर मी, वे मुझे चापलूसी मेरी करते हैं। बट लेकिन, फिर भी आई शैल गो इन हेट, लेकिन फिर भी मैं घड़ा में जाऊंगी। ये कौन कहता है, ये साइलॉक कहता है कि मैं बोला नहीं हूं प्रेम के लिए। दे फ्लैटर मी, वो मुझे चापलूसी करते हैं। बट एट आई विल गो इन हेट, लेकिन फिर भी मैं घड़ा में जाऊंगा। बी फीड, खिलाने के लिए। अपॉन दी प्रोडिजिगल क्रिश्चियन, उस खर्चीले क्रिश्चियन को, उस खर्चीले ईसाई को मैं खिलाने के लिए जाऊंगा, घड़ा में खिलाने के लिए जाऊंगा, अर्थात उसको काबू करने में जाऊंगा। है जो ये कौन कहता है, ये साइलॉक कहता है आई एम नॉट बिड, है मैं बोला नहीं हूं प्रेम के लिए। जो उसको घड़ा है कि उसकी बेटी जो भाग जाती प्रेम के लिए, तो मैंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं बोला नहीं हूं लेकिन मैं जाऊंगा। वो मुझे फ्लेटर करते हैं, चिढ़ाते हैं। बट एट आई सेल गो इन हेट, लेकिन मैं घड़ा में जाऊंगा और उनको जो है खिलाऊंगा। प्रोडिजिगल, प्रोडिगल PRODIGAL, प्रोडिगल क्रिश्चियन को मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा, अर्थात मैं उससे बदला लूंगा। ये कौन कहता है, ये साइलॉक कहता है। ये कौन कहता है, ये साइलॉक कहता है। क्या कहता है, आई एम नॉट बिड फॉर लव, दे फ्लैटर मी, बट एट आई शैल गो इन दी हेड टू फीड अपॉन दी प्रोडिगल क्रिश्चियन। ये साइलॉक कहता है। अगला है कोटेशन जिसको लोरेंजो कहता है। लोरेंजो कहता है, प्यार में ये लोरेंजो कहता है, बीसो माने होता है धोखा देना। बीसो मी बट आई लव हर हार्टली, प्यार में एक जरूरी गुण को पहचान कर जेसिका ना सिर्फ लोरेंजो के लिए अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट करती है, बल्कि एक उथल पुथल भरी शुरुआत के बावजूद उनके रिश्ते की मजबूती को भी दिखाती है। मुझे धोखा दो लेकिन मैं उससे दिल से प्यार करता हूँ। ये लोरेंजो कहता है, बिस्यू मी, BESHREW, बिस्यू मी, मुझे धोखा दो, बट आई लव हर हार्टली, मुझे धोखा दो लेकिन मैं उससे दिल से प्यार करता हूँ। फार सी इज वाइज, दिल से प्यार करता हूँ क्योंकि अगर मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ तो वह बुद्धिमान है। अगर मैं सोचता हूँ, फार सी इज वाइज इफ आई कैन जज फॉर हर, मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ तो बुद्धिमान है। एंड फेयर, और अगर मेरी नजर में वह सुंदर है तो वह निष्पक्ष है। एंड फेयर सीज, वो सुंदर है। इफ दैट 9 eyes बी ट्रू, अगर मेरी नजर में वो सुंदर है अगर वह निष्पक्ष है। एंड ट्रू सीज, और वो सच्ची है। और वो क्या है, वो सच्ची है, वो सच्ची है। एज सी हैथ प्रूव्ड हर सेल्फ, अगर वो जैसे ही अपने आप को सिद्ध कर देगी। एंड देयर फॉर, और इसीलिए लाइक हर सेल्फ, और उसके समान। वाइज फेयर एंड ट्रू शैल सी बी प्लेस्ड इन माई कॉन्स्टेंट सोल, इसीलिए उसका जो बुद्धिमान और फेयर और सच्ची वो मेरे लिए हो जाती है कॉन्स्टेंट सोल, मेरी आत्मा में। ये लोरेंजो कहता है जेसिका के लिए। क्या कहता है, बिश्यू मी, मुझे धोखा दो लेकिन बट आई लव हर हार्टली, लेकिन मैं प्रेम करता हूँ उसके हार्टली से, उसके हृदय से। फार सीज वाइज, मैं उससे दिल से प्यार करता हूँ क्योंकि अगर मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो क्या है, तो वह बुद्धिमान हमें लगती है, इसीलिए मैं दिल से प्यार करता हूँ। सीज वाइज इफ आई कैन जज ऑफ हर, जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बुद्धिमान लगती है। एंड फेयर सीज, और जब मैं सुंदर मुझे कब लगती है, इफ दैट 9 eyes बी ट्रू, और
मेरी नज़र में वो सुंदर है क्योंकि वह निष्पक्ष है, एंड देयरफॉर, और इसीलिए, लाइक हर सेल्फ, स्वयं को वो साबित करना चाहिए उसको, वाइज फेयर एंड ट्रू, शैल सी बी प्लेस्ड इन माई कॉन्स्टेंट सोल, और इसीलिए वह स्थान बनाए हुए है मेरे कॉन्स्टेंट सोल में, ये लॉरेंजो कहता है। बिस्यू मी बट आई लव हर हार्टली, फार सी इज वाइज इफ आई कैन जज फार हर, एंड फेयर सी इज इफ दैट नाइन आइज बी ट्रू, एंड ट्रू सी इज एज सी हैथ प्रूव्ड हर सेल्फ, एंड देयर फार लाइक हर सेल्फ वाइज फेयर एंड ट्रू। तो ये लॉरेंजो कहता है। और ये लास्ट अगला कोटेशन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो ये आया है कोटेशन, ये तो एल्टी ग्रेड में ही हो गया। जो दया का गुण है ये जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता है। दया का जो गुण है ये जबरदस्ती, ये दबाव के कारण नहीं आता है। दया जो है ये ऐसे ही आती जैसे बरसात बरसती है, सुता बरसती है। कहाँ से? सुता बरसती है आकाश से नीचे वाले लोगों पे, वैसे ही दया जो है बरसती है सुता। दया एक महत्वपूर्ण, दया की गुणवत्ता तनावपूर्ण नहीं है। इट ड्रॉफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये स्वर्ग से सुता बरसती। अपॉन दी प्लेस बीनीथ, नीचे स्थान पर। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दोनों के लिए लाभकारी है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स, ये उसको भी लाभ देती है, आशीर्वाद देती है। दैट गिव्स, जो देता है दया यानी करता है। एंड हिम दैट टेक, जो लेता है उस पर भी दया आशीर्वाद करती है। इट्स माइटेस्ट इन दी माइटेस्ट, ये शक्तिशालियों में भी शक्तिशाली है। इट बिकम्स दी थ्रोन्ड मोनार्क बेटर, ये राज्य को और अच्छा बना देती है। बेटर देन हिज क्राउन, उसके मुकुट से भी ज्यादा अच्छा बना देती है। हिज सेफ्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, अगर तुम किसी पे पावर जलाते हो, दंड देते हो किसी को, तो ये जनाता है क्या? टेम्पोरल पावर, मतलब एक अस्थायी शक्ति जनाता है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मेजेस्टी, और इससे जो है भय स्थापित होता है। टू एट्रीब्यूट टू एव एंड मेजेस्टी, भयावा। वेरिन, जबकि डोथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, राजाओं के भय और उनका भय जो है बैठ जाता है दिलों में। बट लेकिन मर्सी इज अबव दिस सेप्टर सोए, लेकिन दया जो है इस सेप्टर्ड, इस ये लौकिक संसार से ऊपर है। इट इज इनथ्रोन्ड इन दी हार्ट्स ऑफ किंग्स, अगर ये राजाओं के हृदय में बैठ जाती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, तो वो स्वयं को ईश्वर बना लेते हैं, स्वयं ईश्वर के समान हो जाते हैं। एंड अर्थली पावर, और जो सांसारिक शक्ति है, डोथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स, और वो अर्थली पावर जो होता है वो दिखने लगता है ईश्वर के पावर के समान। कब? व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब मर्सी का पावर उसमें न्याय में मिला लिया जाता है। ये कौन कहता है? ये पोर्सिया कहती है। बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। अगला कोटेशन है, हायो बाई सम सर्जन साइलॉक ऑन योर चार्ज टू स्टॉप हिज बाउंड्स लेस्ट ही डू ब्लीड टू डेथ, ये पोर्सिया कहती है। अंत में एंटेनियो की शुभचिंतक पोर्सिया के प्रयासों के कारण साइलॉक पर एक ईसाई की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया जाता है, जिसके लिए संभावित मौत की सजा हो सकती है, और एंटेनियो को बिना किसी सजा के रिहा कर दिया जाता है। फिर साइलॉक को आदेश दिया जाता है कि वह अपनी आधी संपत्ति और संपत्ति राज को और बाकी एंटेनियो को सौंप दे। ये पोर्सिया कहती है कि हैव बाई हैव सर्व, अतः अगर कुछ तुमने सर्जन किया, अर्थात तुमने ये काटा कुछ, तो क्या होगा? तो साइलॉक ऑन योर चार्ज, तुम्हारे चार्ज पर, तुम पे चार्ज इस पर पड़ेगा। टू स्टॉप हिज वाउंड्स, क्या उसके घावों को रोक सकते हो? लेस्ट कहीं ऐसा ना हो ही डू ब्लीड टू डेथ, उसके ज्यादा रक्त गिरने से मर जाए, तो उस पे तो तुम पे चार्ज कटेगा। पोर्सिया समझ लो, ये कौन कह रहा है? ये पोर्सिया कह रही है, हैव बाई सम सर्जन साइलॉक ऑन योर चार्ज टू स्टॉप हिज वाउंड्स लेस्ट ही डू ब्लीड टू डेथ। आगे वो कहती है पोर्सिया, टेक देन थाई बॉन्ड, और ये लो, टेक देन, तब लो ये तुम्हारा बॉन्ड जो तुम बंधन पत्र दिखा रहे हो। टेक थाउ थाई पाउंड ऑफ फ्लेश, लो, थाउ माने तुम्हारा पाउंड ऑफ फ्लेश, जो मांस का 1 पाउंड तुम कह रहे हो, ये लो। बट इन दी कटिंग, कहने लगी ठीक है, तुम नहीं मान रहे हो, दया नहीं दिखा रहे हो, तो ठीक है, काटो, अपना बॉन्ड लो, अपना बंधन लो जो तुमने कहा था।
1 पाउंड मांस लो, बट इन दी कटिंग, लेकिन काटते समय, इफ थाउ डोस्ट शेड, लेकिन यदि तुमने शेड माने गिराया 1 ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड, अगर इस ईसाई का एक बूंद भी गिरा, थाई लैंड्स एंड गुड्स आयर, तुम्हारा जमीन और तुम्हारी वस्तुएं, बाय द लॉज ऑफ वेनिस, वेनिस के नियमों के अनुसार, कॉन्फिस्केट, CONFISCAT, कॉन्फिस्केट, जब्त कर लिए जाएंगे। जब नहीं मानता है साइलॉग, तब फिर पोर्सिया कहती है, टेक देन थाई बॉन्ड, टेक थाई पाउंड ऑफ फ्लेश, बट इन द कटिंग इट, इफ थाउ डोस्ट शेड 1 ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड, थाई लैंड्स एंड गुड्स आर बाय द लॉज ऑफ वेनिस कॉन्फिस्केट अनटू द स्टेट ऑफ वेनिस, जब्त कर लिया जाएगा वेनिस स्टेट के अंतर्गत। तो ये कहती है पोर्सिया, हैव बाई सम सर्जन साइलॉक ऑन योर चार्ज, ये भी कहती है पोर्सिया, और ये भी कहती है टेक देन थाई बॉन्ड। अगला है, द मैन दैट हैथ नो म्यूजिक इन हिमसेल्फ, कितना अच्छा कोटेशन है। वह आदमी जिसके पास म्यूजिक नहीं है, वह इंसान जिसमें म्यूजिक नहीं है, संगीत नहीं है। नॉर इज नॉट मूव्ड विद कॉन्कॉर्ड ऑफ स्वीट साउंड्स, और मधुर आवाजों से, जिस व्यक्ति के अंदर संगीत नहीं है और ना ही वह मधुर ध्वनियों के सामंजस्य से प्रभावित होता है। नॉर इज नॉट मूव्ड विद कॉन्कॉर्ड माने सामंजस्य से, किससे सामंजस्य से, ऑफ स्वीट साउंड्स, मतलब मधुर आवाजों से वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इज फिट फॉर ट्रीजन्स स्ट्रेटेगेमेंस एंड स्पॉइल्स द मोशन ऑफ हिज स्पिरिट, आर डल एज नाइट एंड हिज अफेक्शंस डार्क एज एरबिस, लेट नो सच मैन बी ट्रस्टेड। जिस व्यक्ति के अंदर संगीत नहीं है, न ही वह मधुर ध्वनियों के सामंजस्य से प्रभावित होता है, वह राजद्रोह है। इज फिट फॉर ट्रेजन्स, वो योग्य है किसके, राजद्रोह के, षड्यंत्र और लूट के लिए उपयुक्त है। किसके लिए, संगीत, राजद्रोह और षड्यंत्र और लूट के लिए उपयुक्त है। इज फिट फॉर ट्रेजन्स स्ट्रेजमेंट्स एंड स्पॉइल्स द मोशन ऑफ हिज स्प्राइट, और उसकी आत्मा की गति रात की तरह सुस्त है। द मोशन ऑफ हिज स्प्राइट आर डल एज नाइट, उसकी गति जो है रात की तरह, स्प्राइट जो है रात की तरह सुस्त है। एंड हिज अफेक्शनेट, और उसका प्यार अरेबस की तरह अंधकार में है। अरेबस एक ही देवता थे। एंड हिज अफेक्शंस डार्क एज अरेबस, EREBUS, अरेबस की तरह उसका प्यार जो है क्या है, अंधकार में है। ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, ये लॉरेंजो कहता है एक्ट 5 और सीन 1 में, एक्ट 5 और सीन 1 में कहता है, लेट नो सच मैन बी ट्रस्टेड, ऐसे किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहती है लॉरेंजो। द मैन दैट हैथ नो म्यूजिक इन हिमसेल्फ, nor is not moved with concord of sweet sounds, is fit for treasons, strangers and spoils the motion of his sprite, उसकी गति का, उसकी आत्मा की गति रात के समान भद्दी अंधकार में है। एंड हिज अफेक्शनेस डार्क एज इरेबिस, उसका जो प्यार है वो भी इरेबिस की तरह डार्क है। लेट नो सच मैन बी ट्रस्टेड, ऐसे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लॉरेंजो कहता है। जिस व्यक्ति के अंदर संगीत नहीं है, ना ही वह मधुर ध्वनियों के सामंजस्य से प्रभावित होता है, वह राजद्रोह, षड्यंत्र और लूट के लिए उपयुक्त है। उसकी आत्मा की गति रात की तरह सुस्त है और उसका प्यार अरेबस की तरह अंधकार में है। ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, ये लॉरेंजो कहता है, एक्ट 5 और सीन 1। और आज का लास्ट कोटेशन जो पोर्सिया ने कहा है, TGT और LT ग्रेड दोनों बुक से हो गया। लिखा है, द क्रो डथ सिंग एज स्वीटली एज द लार्क,
कौआ लार्क की तरह मधुरता से गाता है। पोर्सिया कहती है द क्रो डथ सिंग एज स्वीटली एज द लार्क, लार्क की तरह मधुरता से गाता है। कब? व्हेन नाइदर इज अटेंडेड, जब कोई भी उपस्थित नहीं होता। अटेंडेड, नाइदर इज अटेंडेड। एंड आई थिंक, और मुझे लगता है। एंड आई थिंक, मुझे लगता है। द नाइटिंगेल, और मुझे लगता है कि बुलबुल। इफ सी शुड सिंग बाई डे, बुलबुल अगर उसे दिन में गाना चाहिए जब हर हंस टर टर कर रहा हो, हैं। इफ सी शुड सिंग बाई डे व्हेन एवरी गूज GOOSE, गूज इज कैकलिंग, हर हंस टर टर कर रहा हो। वुड बी थॉट, टर टर कर रहा हो, तो वह सोचेगी कि रेन से बेहतर कोई संगीतकार नहीं है। तो वो सोचेगी क्या? व्हेन एवरी गूज इज कैकलिंग वुड बी थॉट नो बेटर ए म्यूजिशियन देन द रेन, WREN, एक चिड़िया है। तब वो सोचेगी कि रेन से बढ़कर कोई है ही नहीं गवैया। हाउ मैनी थिंग्स बाई सीजन, सीजन डार, हैं। सीजन के अनुसार कितनी ही चीजें उनकी सही प्रशंसा और सच्ची पूर्णता के लिए, सीजन के अनुसार भी प्रशंसा मिलती है। हाउ मैनी थिंग्स बाई सीजन, सीजन डार टू देयर राइट प्रेज एंड ट्रू परफेक्शन, उनकी प्रशंसा भी सही होती है और सच्चा परफेक्शन भी होता है, पूर्णता भी उनकी होती है। पीस, शांति हो, ए शांति, शांति करके कहती है पोर्सिया, ए शांति। द मून स्लीप्स विद इंडीमियोन, चंद्रमा जो है एंडीमियन के साथ सोता है, ये पत्नी का नाम उसका है। द मून स्लीप्स विद इंडीमियोन एंड वुड नॉट बी अवेक्ड, और जागता नहीं है, ये पोर्सिया कहती है। द क्रो डॉथ सिंग एज स्वीटली एज द लार्क व्हेन नाइदर इज अटेंडेड, एंड आई थिंक द नाइटिंगेल इफ सी शुड सिंग बाई डे व्हेन एवरी गूज इज कैकलिंग वुड बी थॉट नो बेटर ए म्यूजिशियन देन द रेन। हाउ मैनी थिंग्स बाई सीजन्स, सीजन सीजनड आर टू देयर राइट प्रेज एंड ट्रू परफेक्शन। पीस, ओ the moon sleeps with Endymion and would not be awaked, कौवा लार्क की तरह मधुरता से गाता है। The crow doth sing as sweetly as the lark, जब कोई भी उपस्थित नहीं होता है। When neither is attended, और मुझे लगता है। And I think, और मुझे लगता है। The nightingale, कि बुलबुल। If she should sing by day, अगर उसे दिन में गाना चाहिए। हैं। व्हेन एवरी गूज इज कैकलिंग, जब प्रत्येक हंस टर टर कर रहा हो। तो वुड बी थॉट, तो वो सोचेगी कि रेन से बेहतर कोई संगीतकार नहीं है। वुड बी थॉट नो बेटर ए म्यूजिशियन देन द रेन, WREN। हाउ मैनी थिंग्स, हैं। सीजन के अनुसार कितनी ही चीजें उनकी सही प्रशंसा और सच्ची पूर्णता के लिए हैं। हाउ मैनी थिंग्स बाई सीजन, सीजन आर टू देयर राइट प्रेज एंड ट्रू परफेक्शन। पीस, यानी शांति, चंद्रमा एडमियन के साथ सोता है और जागता नहीं है। पीस हो, द मून स्लीप्स विद इंडीमियन एंड वुड नॉट बी अवेक। तो इस तरीके से मर्चेंट ऑफ वेनिस के कोटेशन हो गए। तीनों बुक लेके चल रहे हैं, LT ग्रेड वाली जो हमारे पास है, और TGT वाली जो पहले पुरानी बाइंड वाली है वो, सुधीर अरोरा वाली, और ये जो ऑनलाइन स्टडी लवर्स थे इन्होंने भी एक लाइन इसमें दी है इंपॉर्टेंट कोटेशन में। दी विलेनी यू टीच मी आई विल एक्सक्यूट एंड इट शैल गो हार्ड बट आई विल बेटर दी इंस्ट्रक्शन। ये साइलॉग कहता है कि जो विलेन होते हैं, तुम मुझे सिखाते हो। विलेनी यू टीच मी, तुम मुझको खलनायकी सिखाते हो। मैं आई विल एक्सक्यूट, मैं एक्सक्यूट कर दूंगा, तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इट शैल गो हार्ड, ये कठिनता में जाएगा। लेकिन आई विल बेटर दी इंस्ट्रक्शन, लेकिन मैं अच्छा करूँगा। इंस्ट्रक्चर माने होता है निर्देशानुसार, इंस्ट्रक्चर में। दी विलेनी यू टीच मी आई विल एक्सक्यूट एंड इट शैल गो हार्ड बट आई विल बेटर दी इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से कोटेशन हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माई वीडियोज़।